गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आशा करता हूँ कि आप लोग लॉकडाउन में सभी ठीक होंगे और आप लोगों की क्लास लंबे समय से नहीं चल रही थी, लेकिन 1 तारीख से आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोगों को आपकी पढ़ाई करना है और अच्छे से करना है। आपको साइंस जो भी क्लास आपके यहाँ पर होंगी, आपको उनके नोट्स भी बनाना है। जैसे आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आपके विज्ञान विषय के चैप्टर 1 से। चैप्टर का नाम क्या है? मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर के पदार्थ, है ना। कौन कौन से पदार्थ हैं? जैसे हम लोग हमारे चारों तरफ देखते हैं, अनेक प्रकार के पदार्थ हैं, है ना। अनेक प्रकार की वस्तुएं जो विभिन्न आकार प्रकारों में बनी हुई है, और ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों से, मेटल्स से मिलकर बने हैं, है ना। तो हमको इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग, हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो देखते हैं हम लोग सबसे पहले, है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनको, मैटर क्या है ना। मैटर कहते किसे हैं? मैटर का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। मैटर किसी भी वस्तु को हम लोग वो जिन चीज़ों से मिलकर बनी रहती है उसको हम लोग मैटर सब कहेंगे, है ना। एनीथिंग एल्स विच आर मेड बाय एनीथिंग मेड बाय एनीथिंग्स वेरी स्मॉल टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स दैट आर कॉल्ड मैटर्स, है ना। हम लोग मैटर्स को भी और ज़्यादा छोटी चीज़ों में बांट सकते हैं, लेकिन हम लोग केवल यहाँ पर मैटर्स को देखने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग है क्या मैटर्स देखते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे उनका नेचर क्या होता है, ठीक है। फर्स्ट आप लोग सभी आपके लेसन फर्स्ट में, चैप्टर फर्स्ट में आ जाइए। उस पर पेज नंबर 1 पर ही देखिए, है ना, वहीं से स्टार्ट होगा। अब उसमें पहला पॉइंट दे रखा है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, है ना। इसे हम लोग कहते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्था है ना, या भौतिक स्थिति कि पदार्थ कैसा होता है। तो हम लोग देखेंगे इसमें सबसे पहली उसकी पदार्थ की विशेषता होती है ना, मैटर्स इज मेड पार्टिकल्स, है ना। पदार्थ क्या है? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना। मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे पदार्थों से मिलकर बना होता है। मेड अप, यहाँ पर अप लिखा है ना, मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। फिर सेकंड, यानी कि कोई सा भी पदार्थ छोटे छोटे, है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स या टुकड़ों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर मीटर्स का मतलब है कोई सा बड़ा वाला पदार्थ। जैसे हम लोग देखते हैं पत्थर के टुकड़े, तो पत्थर का जो टुकड़ा है बड़ा वाला, यदि हम लोग उसके पार्टिकल्स को देखेंगे तो उसमें पार्टिकल्स किसको बोलेंगे? जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं। यदि हम पत्थर को और तोड़ेंगे तो वो एक रेतीले आकार का या उससे भी छोटा बनता जाएगा। तो हम लोग देखेंगे वो जो उसका छोटा से छोटा भाग है उसको हम लोग पार्टिकल्स कहेंगे। इनको भी हम लोग और पदार्थों में उसमें तोड़ सकते हैं, है ना, एलिमेंट्स में, तत्वों में। और उनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें भी उनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन हमको यहाँ पर इतने डिटेल में ना जाते हुए केवल उसको ऐसा तौर पर देखना है कि मैटर्स छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, ठीक है। फिर इसकी दूसरी विशेषता क्या है? देखिए इसकी दूसरी विशेषता, अब ये जो पार्टिकल्स है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। या तो इनमें हो सकता है सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड मतलब कि ठोस, लिक्विड यानी कि तरल रूप में या द्रव पदार्थ के रूप में,
और एक होता है गैसेस, यानी कि गैस पदार्थों के रूप में। तो हम लोग देखते हैं कि कोई सा भी पदार्थ है इनसे ही मिलकर बना होता है ना, और ये उनकी अवस्थाएं है ना, ये उनकी स्टेट है। तो हम लोग देखेंगे इसके बारे में आगे। अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं और कौन सा कैरेक्टर्स है इनका, है तो कैरेक्टर्स इनका दूसरा कैरेक्टर्स है स्पेस, यानी कि जो पदार्थ हैं उनके बीच में छोटे छोटे स्पेस पाई जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं, है ना, हम लोग देखेंगे उसको, हम लोग सॉलिड को यदि देखते हैं, किसी ठोस पदार्थ को हम लोग देखते हैं, जैसे कि हम लोग एक डस्टर को ले लें, है ना, एक चौक को ले लें, या फिर हम लोग ऐसे कि किसी पदार्थ को लें, तो हम लोग उसकी अवस्था को, उसके हम लोग उसके शेप और साइज, है ना, शेप यानी कि किस आकार का है और साइज यानी कि उसकी साइज क्या है, तो हम लोग इसके आधार पर हम लोग उसको देख सकते हैं। तो जैसे कि ठोस पदार्थ है, इसका आकार है ना डेफिनेट होता है ना, आकार प्रकार इनके होते क्या है, डेफिनेट होते हैं, यानी कि इसके आकार और स्थिति एक निश्चित होती है। हम इसको यदि ऐसे प्रेस करें, इसको दबाएं, तो भी ये उसी स्थिति में रहता है। लेकिन यदि हम लोग देखेंगे लिक्विड को, यदि हम लोग देखेंगे तो लिक्विड का गुण क्या है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उसकी प्रॉपर्टीज ये है, चाहे हम लोग जैसे 1 लीटर पानी ले लें, 1 लीटर दूध ले लें, या 1 लीटर तेल को ले लें, हम लोग यदि सबको देखेंगे तो हम लोग पाएंगे कि वो जिस भी बर्तन, है ना, जिस बर्तन में रखा हुआ है वो उसी के आकार का बन जाता है, यानी कि उसका केवल आयतन या उनका वॉल्यूम ही निश्चित होता है, लेकिन उनका शेप निश्चित नहीं होता। तो हम लोग देखेंगे इसमें आगे और उनमें क्या क्या अंतर है। फिर हम लोग गैस को देखते हैं, तो गैस को, एक गुब्बारे को आपने देखा होगा, ना ही उनका आकार निश्चित होता है और ना ही उनका आयतन। जैसे हम लोग किसी गुब्बारे में हवा को भरते हैं तो वो वैसे ही आकार का बनता जाता है ना, और ज़्यादा वो फूल जाता है। हम लोग उसको और कंप्रेस भी कर सकते हैं, और हम लोग उसको और जिस बर्तन में रखेंगे वो उसी आकार का बन सकता है। जैसे आप लोगों ने एलपीजी गैस का सिलेंडर देखा है, तो एलपीजी गैस का सिलेंडर, उसमें भी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस भरी हुई है, तो वो भी उसको कंप्रेस करके वहाँ पर भरा हुआ है। हम लोग देखते हैं इसका और क्या क्या गुण है आगे, है ना। तीसरा हम लोग देखते हैं अट्रैक्टर each other। पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग देखें, ये जो लकड़ी का है ना, ये टुकड़ा है, या इसको हम लोग डस्टर है, इसमें लकड़ी के बहुत सारे टुकड़े बंधे हुए हैं, है ना, जो एक दूसरे को बिल्कुल जकड़ कर रखते हैं। तो वो क्या है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो उनको बांधे रखते हैं। ऐसे लिक्विड में भी होता है। तो सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रॉपर्टीज़ है, ये उनकी प्रॉपर्टीज होती है ठोस धातुओं में। जो ठोस धातु होती हैं, है ना, या ठोस पदार्थ है, उन सभी में इस प्रकार का गुण सबसे ज़्यादा होता है। और ऐसे ही क्यों, और इसलिए हम लोगों को इन पदार्थों को अलग करना सरल नहीं होता। लेकिन जो लिक्विड है उसको हम लोग आसानी से अलग कर सकते हैं, और गैस को तो हम लोग और भी आसानी से अलग कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग इसका और जो इसकी वो प्रॉपर्टीज है, एक और इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज के अलावा, स्टेट, है ना। स्टेट को हम लोग कहते हैं इसकी अवस्था। ठीक है, तो और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पॉइंट इसका स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में, है ना। मैं इसको यहाँ से मिटाकर यहाँ पर लेता हूँ। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, ये सेकंड पॉइंट था। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि कोई सा भी मैटर है
उसकी 3 स्टेट होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट स्टेट इज सॉलिड, सेकेंड स्टेट इज लिक्विड एंड थर्ड स्टेट इज गैसेस। ओके, अब हम लोग मान लेते हैं ये कोई से 3 कंटेनर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तीनों कंटेनर हैं। एक में यहाँ पर कोई सा सॉलिड पदार्थ भरा हुआ है ना, जैसे कि हम लोग है ना मान सकते हैं आयरन का टुकड़ा है ना, आयरन ले लेते हैं, लकड़ी का टुकड़ा ले लेते हैं, है ना, जो इसमें आ जाएंगे। इसमें लिक्विड में हम लोग वाटर ले सकते हैं, मिल्क है, ऑयल है, ये सब इसमें ले सकते हैं। गैसेस में नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इन सभी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो मैटर है इनमें अंतर क्या है देखते हैं हम लोग। सॉलिड है, आप लोग पेज नंबर 5 पर एक चित्र बना हुआ है ना, पेज नंबर 5 पर आप लोग एक चित्र देखिए, उसमें लिखा है 1.5, उसमें आपको तीनों प्रकार के पार्टिकल्स मिल जाएंगे। तो हम लोग सॉलिड का आकार और आयतन इतना निश्चित होता है क्यों है, तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक मीटर तो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना रहता है। जो सॉलिड है वो यहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना रहता है, और जो यहाँ पर एक डेफिनाइट शेप में होता है, एक निश्चित आकार प्रकार में होते हैं, ठीक है। और इनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी एक व्यवस्थित क्रम में, एक ऑर्डर वाइज इसमें जमा रहता है। और होता क्या है, जिसकी वजह से जैसे एक अणु ये है, एक ये है, एक है ना, एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में यहाँ पर स्पेस क्या कम होती है, तो इसलिए इनका जो शेप है, शेप एंड साइज डेफिनेट होता है। फिर हम लोग देखते हैं लिक्विड में, इसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉलिड की अपेक्षा है ना थोड़े से दूर दूर होते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो भी कम लगता है। इसलिए इनका आयतन, जो इनका आयतन है, इनका वॉल्यूम है, वो तो सेम रहता है। जैसे कि 1 लीटर दूध है ना, ये 1 लीटर पानी है, तो वो आपको 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन उसका जो शेप है वो शेप उनका एक जैसा नहीं रहेगा। हम लोग उसको जिस बर्तन में डालेंगे या जिस इक्विपमेंट में हम उसको डालेंगे तो वो उसी के आकार का बन जाता है। तो इसीलिए इसको है ना, इसको सॉलिड की अपेक्षा अलग करना और सिंपल होता है। फिर हम लोग देखते हैं गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, और इनके बीच में आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है। तो हम लोग देखते हैं ये आसानी से एक दूसरे से जा सकते हैं, और इसलिए ना तो इनका शेप डेफिनेट होता है और ना ही इनकी साइज डेफिनेट होती है। तो हम लोग इसको देखते हैं, इसको तीनों में अंतर यही है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल जो आपको हार्ड है ना, जो भी आपको हार्ड वस्तुएं दिखती हैं, जैसे कि चाहे वो टेबल हो, चेयर हो, है ना, कोई लकड़ी का टुकड़ा हो, पत्थर का टुकड़ा हो, ये सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसको हम लोग सॉलिड कहेंगे या ये ठोस पदार्थ, ठोस, ठीक। फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो लिक्विड है, लिक्विड में आपके ऐसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण पाया जाता है, जैसे कि इसमें आ जाएगा वाटर, ऑयल, है ना, और केमिकल्स, ये सब इसमें आ जाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि गैसेस, तो इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, एलपीजी, इसको हम लोग लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, और जिसका उपयोग घरों में ईंधन के रूप में होता है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं, एक सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसको हम लोग गैसेस ही कहते हैं, ओके। और यहाँ पर हम लोग वुड ब्लॉक, है ना,
वुड ब्लॉक, यानी कि लकड़ी का टुकड़ा, स्टोन। ओके, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ये 3 प्रकार की अवस्थाएं थी पदार्थों की, जो हम लोग यहाँ पर बता चुके हैं। फिर हम लोग इसका अगला पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आपको सभी को पूरा ध्यान यहाँ पर लगाना है बोर्ड पर, और आपको हर एक चीज बिल्कुल ध्यान से ही पढ़ना है। आपका तीसरा पॉइंट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, है ना। क्या पदार्थ, देखिए हम लोग देख रहे थे इसको, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या कोई सा पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि हाँ, पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, लेकिन कैसे, कौन कौन सी प्रक्रिया है, इन सब प्रक्रियाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं वाटर का। वाटर, पानी, जो लगभग तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। वो सॉलिड के फॉर्म में भी है, जैसे कि आइस, लिक्विड के फॉर्म में भी है जैसे वाटर, और गैस के फॉर्म में भी है जैसे वेपर, है ना, वाटर वेपर। तो हम लोग देखते हैं जब सॉलिड को, अब इसमें हम लोग किस प्रकार से किसी पदार्थ की अवस्था को बदल सकते हैं, तो उसको हम लोग निम्न प्रकार से बदल सकते हैं। जैसे कि हम लोग उस टेम्परेचर को बढ़ा दें, है ना। जैसे हम लोग बर्फ यदि सॉलिड के रूप में है तो उसका टेम्परेचर माइनस में और काफ़ी नीचे होता है। तो हम लोग देखेंगे उसको, जब वो सॉलिड के फॉर्म में है और यदि हम उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो क्या होगा, वो धीरे धीरे लिक्विड के फॉर्म में बदलने लगेगा। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इसको फ्यूज़न। क्या इसको कहते हैं, फ्यूज़न। और वैसे यदि हम लोग लिक्विड को, जैसे आप लोगों ने फ्रीज में कभी पानी को भरकर रखा होगा, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ समय के बाद यदि उसको हम लोग पॉइंट काफ़ी नीचे कर दें, है ना, उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट पर लाकर छोड़ दें, तो कुछ समय बाद वो लिक्विड है वापस सॉलिड के टुकड़ों में उसमें बदल जाएगा, है ना, बर्फ के टुकड़ों में बदल जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। फिर हम लोग देखते हैं यदि वो लिक्विड है, लिक्विड को और ज़्यादा हम लोग गर्म करेंगे या इसको पानी को हम लोग उबालेंगे तो वो धीरे धीरे गैस के रूप में बदल जाता है, उसको हम लोग वेपर या भाप कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं वेपोराइजेशन। फिर ऐसे ही हम लोग गैस से वापस पदार्थ को लिक्विड के फॉर्म में भी बदल सकते हैं। यदि हम लोग उसको, गैस को, यानी कि इससे जो भाप है उसको हम लोग वापस ठंडा करते हैं तो वो संघनित होती है और वो कंडेंस होकर लिक्विड के फॉर्म में बदल जाती है। तो इस प्रकार से हम लोग गैस को लिक्विड में भी बदल सकते हैं। फिर क्या हम गैस को सॉलिड में बदल सकते हैं, तो हम लोग गैस को सॉलिड में भी बदल सकते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। या हम लोग सॉलिड को भी गैस में सीधा बदल सकते हैं। जैसे कि आपने कपूर देखा होगा, तो कपूर होता क्या है, सॉलिड है। यदि हम लोग कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए उसको खुला छोड़ दें, हवा में ऐसे उसको रहने दें, तो गैस के फॉर्म में बदल जाता है। ऐसे हम लोग पेट्रोल है, उसको भी कुछ समय के लिए खुला छोड़ दें तो वो भी गैस के फॉर्म में बदल जाता है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि कोई सा भी पदार्थ है, वो पदार्थों की 3 अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हम लोगों को उसके टेम्परेचर पे बदलना पड़ेगा। उसको टेम्परेचर, उसका प्रेशर, ये उसकी अवस्था हमको चेंज करनी पड़ेगी, तो इससे हम लोग उसका स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर हम लोग देखते हैं आगे था इसमें। अब पदार्थ की हम लोग और कौन कौन सी विशेषताएं और हम लोग देख लेते हैं इसको। आप लोग इसको ध्यान से देखना है कि किस प्रकार से कोई सा पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल सकता है। देख, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। फिर हम लोग देखते हैं अभी इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एक है ना, प्रेशर की वजह से क्या होता है, प्रेशर
है ना। जैसे हम लोग कोई से भी, हम लोगों ने 3 अवस्थाएं देखी थी, एक यहाँ पर सॉलिड था, एक लिक्विड था और एक गैस था। जब हम लोगों ने अवस्था स्टेट वाला पोर्शन देखा था तो उसमें हम लोगों ने देखा था जो सॉलिड है उसमें पार्टिकल एक व्यवस्थित क्रम में और पास पास जमे हुए थे, जिनके बीच में गैप बहुत ही कम थी। हम लोगों ने लिक्विड को देखा था, उसके पार्टिकल्स सॉलिड के तुलना में दूर दूर थे और उनमें उनके अणुओं में, उनके मॉलिक्यूल्स में उससे ज़्यादा गैप थी। और जो गैस के पार्टिकल्स थे वो इन दोनों के अपेक्षाकृत और ज़्यादा दूर थे और इनमें आकर्षण बल भी कम था, है ना, अट्रैक्शन फोर्स इसमें कम था। और इनमें धीरे धीरे हम लोग सॉलिड में देखते हैं तो सॉलिड की तरफ ऊपर जाते हैं तो ये बढ़ता जाता है अट्रैक्शन फोर्स, उनके आकार प्रकार, है ना, उनकी अवस्थाएं व्यवस्थित रहती हैं और निश्चित होती हैं। तो ऐसे हम लोग जब भी इसको गैस को यदि हम लोग प्रेस करते हैं, आप लोगों ने एलपीजी का नाम सुना होगा, एलपीजी या लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो होती क्या है, गैस ही है, लेकिन हम लोग सिलेंडर को यदि बजा कर देखते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म में हमको महसूस होती है। हम लोग देखते हैं उसको कि वो लिक्विड के फॉर्म में भरी हुई है। तो क्या होता है ऐसा, तो वो क्या चीज़ करते हैं, वो उसको प्रेशराइज करते हैं। जैसे जैसे उस पर वो प्रेशर होगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल से और पास पास आने लगेंगे और यदि हम लोग उसको और ज़्यादा कंप्रेस करते जाएं तो वो एक ऐसी अवस्था में आ जाएंगे कि वो उसमें गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में बदल सकते हैं, है ना। तो ऐसा इसलिए वो है क्या है, तो वो गैस के फॉर्म में, लेकिन वो धीरे धीरे बदलकर लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है। और ऐसा क्यों है, यदि हम लोग उसको एक बड़े से कंटेनर में रखते हैं, यदि हम लोग उसको गुब्बारे में भर दें तो एक घर के आकार का बन जाएगा, लेकिन उसको लोहे के कंटेनर में रखते हैं जैसे हम लोग सिलेंडर कहते हैं, और वो उसकी दीवार पर बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेशर लगाता है, लेकिन लोहे के अणुओं के बीच में बहुत ज़्यादा आकर्षण बल होने के कारण वो गैस के अणुओं का प्रेशर उनके अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल से बहुत ही कम होता है और इसलिए वो उस गैस के सिलेंडर में आसानी से भर सकते हैं। और जैसे यदि उसको थोड़ी सी भी यदि जगह मिलती है तो वो वहाँ से निकल जाता है और बहुत तेज गति से वहाँ से निकलता है। तो हम लोगों ने देखा कि प्रेशर का एक ही इफेक्ट पड़ता है। फिर हम लोग देखते हैं इवेपोरेशन क्या है। इसको हम लोग वाष्पन कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे गर्मी का समय आता है, नदियाँ तालाब ये सब सूखने लगते हैं, जो भी जल के स्रोत है वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं। तो होता क्या है, जैसे जैसे उनको हीट मिलती है तो हीट की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है और धीरे धीरे वहाँ पर जल के अणु वाष्प के रूप में बदलने लगते हैं। और जब वो ऊपर जाते हैं तो ऊपर जब उनका टेम्परेचर और कम हो जाता है तो उनके अणु संघनित होकर वो बादल का निर्माण कर लेते हैं। और अलग प्रोसेस है, लेकिन हमको सिर्फ यहाँ पर इवेपोरेशन के रूप में देखना है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं वाष्पन। जब वो जल के अणु वाष्पित होकर गैस के अणु के रूप में बदल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर 1। ये हमारा यहीं पर खत्म होता है और आपको इसके क्वेश्चन आंसर आपके ग्रुप में ही मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।